बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास विषय कक्षा 8 के पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल तथा अर्थ बल पर टिका हुआ था, किंतु 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए। पहला पॉइंट है सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह। दूसरा पॉइंट है सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह। और ये तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल, गौड़ तथा मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इसका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। टॉपिक है सन 1857 की क्रांति। लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या क्या हैं? ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी, अर्थात भारत उपनिवेश राज्य इंग्लैंड विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास, नील देता था। इसमें पॉइंट है इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। दूसरा पॉइंट है ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। फिर तीसरा पॉइंट है भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। 1857 की ये आर्थिक कारण थे इसमें। और आगे पढ़ते हैं। टॉपिक है राजनैतिक कारण। इसमें देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। पहला पॉइंट है यद्यप भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था, जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य
अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी। इससे नाना साहब तथा अन्य राज अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास व असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए थे। 1857 की क्रांति में 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्थिक कारण एवं राजनैतिक कारण। अब पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सामाजिक और धार्मिक कारणों में ये पॉइंट दिए गए हैं, इसमें हम पढ़ते हैं क्या कारण थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजी चाल समझी जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की चाल समझा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, सन 1850 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। 1857 की क्रांति का एक कारण और भी था, जो कि है सैन्य कारण। इसके अंतर्गत देखते हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था तथा उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थीं। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया, जिनमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। टॉपिक है क्रांति की योजना। ये 1857 की क्रांति की योजना कैसे बनाई गई, आइए देखते हैं। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1857 ईस्वी की क्रांति की योजना बनाई गई थी। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।